रॉयल रंबल की शुरुआत में ही सरप्राइज मिला, पैट मैकेफी एंटर करते हुए दिखाई दिए। कॉरी ग्रेव्स की कमेंट्री टेबल पर बैठकर ये देखा और सुलग गई। पैट मैकेफी आके मिलते हैं और अनाउंस टेबल पर बैठ के कमेंट्री टीम को ज्वाइन करते हैं। अब शो की ओपनिंग 30 मैन रॉयल रंबल मैच से हुई। नंबर 1 पे गंथर एंट्री करते हुए दिखाई दिए, नंबर 2 पे शेमस एंट्री करते हुए दिखाई दिए। फाइनली दोनों के बीच से मैच की शुरुआत हुई। दोनों के बीच वैसे भी पास्ट में बैंगर वाली फ्यूड हम देख चुके हैं। अब मिज ने एंट्री करी नंबर 3 पर और आके रिंग के बाहर से शेमस को एलिमिनेट करने की कोशिश करते रहे। शेमस की इसके बाद सुलग गई और उन्होंने मिज को जो दौड़ाया है और उसके बाद उनकी रेल बना डाली। एक एक करके सुपरस्टार एंटर होते चले गए। फर्स्ट एलिमिनेशन मिज का हुआ। शेमस और जॉनी गार्गैनो ने उन्हें मिलकर बाहर करा। जब कोई भी सुपरस्टार एंटर होता तो वो आके सबको पहले फैला देता। ड्रू मैकिंटायर ने आते ही कैरियन क्रॉस को रिंग के बाहर कर दिया। जबरदस्त एक्शन सबके बीच हमें देखने को मिला। अब गंथर ने ज़ेवियर वुड्स को बाहर करा। उसके थोड़ी देर बाद ही उन्होंने कॉफी किंगस्टन को रिंग के बाहर एलिमिनेट करा, लेकिन वो जाके चेयर पर गिरे। एलिमिनेट हुए नहीं हुए ये अभी पता नहीं है, रेफरी वगैरह उनको देख रहे थे। खैर, अब नंबर 12 पे ब्रॉक लेसनर एंटर हुए। सबकी हालत उनकी एंट्री को देखते ही पतली हो गई। ब्रॉक ने आते ही रिंग में सबको सुप्लेक्स सिटी की सैर करा डाली और उसके बाद उन्होंने बैक टू बैक 3 एलिमिनेशन सैंटोस एस्कोबार, डॉकिंस और चैट गैवल को बाहर करके करे। नंबर 13 पे बॉबी लैशली एंटर हुए। आते ही सबको उन्होंने स्पीयर लगा डाली और आते ही उन्होंने ब्रॉक लेसनर को एलिमिनेट कर दिया इतनी जल्दी। वाकई ये काफी शॉकिंग अपसेट था ब्रॉक लेसनर के लिए। बॉबी लैशली ने अपना बदला यहाँ पे ब्रॉक लेसनर से ले लिया। नंबर 14 पर बैरन कॉर्बिन एंटर हुए। ब्रॉक लेसनर एलिमिनेट होने के बाद रिंग के आसपास तबाही मचा रहे थे, काफी गुस्से में थे वो। कॉर्बिन एंटर होते उससे पहले ही ब्रॉक लेसनर ने उन्हें पकड़ के रिंग के पास जबरदस्त मार दी और F5 दे डाली। ऑफिशियल आके उनको रोकते हैं, बट वो कहाँ रुकने वाले हैं। अब नंबर 15 पे सैथ रॉलिंस एंटर हुए। उन्होंने आते ही देखा कि बैरन कॉर्बिन इनके बाहर पड़े हुए हैं। उन्होंने कॉर्बिन को रिंग में डाला और एलिमिनेट कर दिया। अब डोमिनिक की एंट्री हुई। बेचारा रिंग में डर के मारे अंदर एंटर ही नहीं हो पा रहा था। वो शायद अपनी मामी का वेट कर रहा था। खैर, अलायस ने आते ही गंथर की पीठ पे गिटार फोड़ डाला और फिर शेमस और ड्रू मैकिंटायर ने मिलकर अलायस को रिंग के बाहर करा। अब बूकर टी की एंट्री हुई। आके उन्होंने दम दिखाने की कोशिश करी, बट गंथर ने उन्हें जल्दी एलिमिनेट कर दिया। अब पता है, एक ही टीम के बैक टू बैक 3-3 मेंबर एंटर करा के WWE ने इसको टैग टीम मैच सा बना डाला। मैं जजमेंट डे की बात कर रहा हूँ। डोमिनिक, डेमिन प्रीस्ट, फिन बैलर तीनों मिलकर डोमिनेट करते हुए दिखाई दिए। अब नंबर 24 पे फाइनली एज एंटर होते हुए दिखाई दिए। जजमेंट डे के चेहरे का रंग उड़ गया। आते ही एज ने फिन बैलर और डेमिन प्रीस्ट को रिंग के बाहर कर दिया। वाकई देख के ये मजा आ गया। सारी पुरानी फ्यूड आज ताजा हो गई। एज अब डोमिनिक को बाहर निकाल रहे थे, तभी डेमियन प्रीस्ट और फिन बैलर ने एज को रिंग के बाहर से खींच के एलिमिनेट कर दिया, जो कि गलत भी है, लेकिन नो डिस्क्वालिफिकेशन मैच होता है तो इस तरह से किसी प्लेयर को एलिमिनेट कर देना मुझे तो कहीं से सही लगता नहीं है। खैर, एज और डेमियन प्रीस्ट और बैलर के बीच एक्शन कंटिन्यू हुआ रिंग के बाहर। तभी रिहा रिप्ले ने आके एज पर अटैक करा। फिर आई बीथ फूनिक्स ने आके रिहा रिप्ले को स्पीयर लगा डाली। फिर ऑफिशियल ने आके इनको रोका। अब रिंग में ओमास और ब्रॉन स्ट्रोमैन आमने सामने दिखाई दिए और ये क्या, ब्रॉन स्ट्रोमैन ने ओमास को एलिमिनेट कर डाला। गंथर ने ड्रू मैकिंटायर और शेमस को एक साथ एलिमिनेट कर डाला। नंबर 29 पे लोगन पॉल एंटर हुए। लोगन बड़ा चौड़ रहे थे, तभी सभी ने मिलकर रिंग में उन्हें मार दे डाली। अब नंबर 30 पे ऑब्वियस सी बात है, बहुत ही प्रिडिक्टेबल नंबर था, कॉडी रूड्स एंटर हुए। कॉडी ने आते ही डोमिनिक को रिंग के बाहर करा। भाई साहब, लोगन पॉल एक साइड एप्रिन पे, रिकोश एक साइड एप्रिन पे, दोनों के बीच एरियल वॉर दिखा, एरियल कोलिजन दिखा। फाइनल 3 अब बचे, कॉडी रूड्स, सैथ रॉलिंस और गंथर। सैथ रॉलिंस और कॉडी रूड्स दोनों मिलकर गंथर को पेलते हैं, लेकिन ये क्या, लोगन पॉल को हम कहाँ भूल गए। लोगन पॉल एलिमिनेट नहीं हुए थे, उन्होंने आके सैथ रॉलिंस को एलिमिनेट कर दिया। सैथ रॉलिंस देख करके काफी शॉक्ड हो गए। अब फाइनल 2 बचे, कॉडी रूड्स और गंथर। अच्छा एक्शन दिखा गंथर और कॉडी रूड्स के बीच। दोनों एक दूसरे को एलिमिनेट करने की कोशिश करते दिखाई दिए। एंड में कॉडी रूड्स ने गंथर को एलिमिनेट करा और जीत लिया इस साल का मैन्स रॉयल रंबल, और वो जा रहे हैं अब रेसलमेनिया के मेन इवेंट में। आपको बता दूं, गंथर नंबर 1 पर एंटर हुए थे, जो कि 70 मिनट से भी ज्यादा इस मैच में बने रहे।